लोक आस्था और सूर्योपासना का महापर्व छठ पूजा पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़ से लेकर मुंबई तक घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। बिहार में इस बार छठ पूजा पर राजनीति का रंग भी दिखाई दिया। विधानसभा चुनावों के बीच कई राजनीतिक दलों के उम्मीदवार घाटों पर पहुंचे और श्रद्धालुओं से आशीर्वाद लिया। वहीं नेताओं की मौजूदगी से माहौल और भी ज्यादा खास बन गया। तस्वीरों में हम चिराग पासवान को आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चिराग अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ एलजेपी रामविलास के पार्टी ऑफिस में एक कुंड बनाकर ही वहां पर छठ पूजा करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने शाम का अर्घ्य भी दिया। उसके बाद वो सुबह फिर से घाट पर पहुंचे और वहां पर छठ पूजा का समापन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से चिराग जो हैं छठ पूजा की सारी प्रक्रियाएं जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने परिवार के साथ मस्ती भरा माहौल भी एंजॉय करते हुए वो नजर आ रहा है। बता दें कि पूरे देश में इस बार फिर छठ पर्व पूरे देश और भक्ति के साथ मनाया गया था। हर कोई सूर्यदेव से परिवार की खुशहाली, सेहत और समृद्धि की कामना करता नजर आया। पटना, गोपालगंज, मऊ, वाराणसी, नोएडा और दिल्ली जैसे शहरों के घाटों पर सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दिया। अब इस दौरान चिराग पासवान ने छठ मैया से क्या कुछ मांगा है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। देखिए, बिना मांगे छठी मैया ने इतना कुछ दिया है, पर हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जिस विकसित बिहार की हम लोग कल्पना करते हैं और उस विकसित बिहार में हर परिवार में खुशियाँ, समृद्धि आए। छठी मैया का ये आशीर्वाद बिहार के, देश के हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार को मिले, ये कामना की है। जैसा मैंने कहा कि छठ महापर्व के साथ साथ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। ऐसे में आज जब हम लोग छठ का उगते सूरज को अर्घ देकर विधिवत तरीके से अब ये पर्व पूर्ण होने जा रहा है। ऐसे में अब मैं मानता हूँ कि अब एक महापर्व जहाँ समाप्ति की ओर है, तो वहीं लोकतंत्र का जो दूसरा महापर्व है वो अब अपनी चरम सीमा पे अपने पूर्ण स्वरूप में अब वो आएगा। आज से ही अब हम लोग एकदम प्रचंड प्रचार की अब हम लोग शुरुआत करेंगे और मैं मानता हूँ कि ये एक शुभ संकेत है कि लोकतंत्र के महापर्व के बीच में छठी मैया का आशीर्वाद सबको मिला, पूरे प्रदेश को मिला। जो भी परिणाम आएंगे, मानता हूं कि हम लोग के पक्ष में आएंगे, पर वो परिणाम बिहार वासियों के लिए सुखद होंगे। महागठबंधन आज मैनिफेस्टो जारी कर रहा है और कई सारी घोषणाएं तेजस्वी यादव ने की हैं। उन तमाम चीज़ों को एक तरह से उसमें शामिल किया जा रहा है। क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं सेटबैक है एनडीए के लिए? कोई सेटबैक नहीं है। करें, घोषणाएं करने में क्या जाता है। जिसको सरकार में ही नहीं आना वो जितनी बड़ी घोषणाएं करते, बट उन घोषणाओं का आधार क्या है? एक तरफ आप बोलते हैं आपकी सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक कि हर परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। प्रभु, बिहार का बजट ही कितना है? 3-3.25 लाख करोड़ का बजट है। अगर आप बेयर मिनिमम सैलरी भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको लगभग 2.5-3 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी देने में कम से कम 7 से 9 लाख करोड़ का आपको बजट चाहिए। कहाँ से आएगा वो बजट? उसके बाद जो आपने बाकी की घोषणाएं की हैं, इन तमाम चीज़ों की पूर्ति आप कैसे करेंगे? मैनिफेस्टो जब वो निकाल रहे हैं तो उसमें ये भी तो बताएं कि रास्ता क्या है, राजस्व कैसे मेरे राज्य का बढ़ाने की आप सोच रख रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन कैसे? जब तक रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा आपके वादों के कोई मायने नहीं है। और ये बात आपको भी पता है, मतलब नेता प्रतिपक्ष को पता है कि वो सत्ता में उनको आना नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है, बड़े बड़े वादे करने में क्या जाता है, पूरा तो उनको करना नहीं है। है कि विजन आप लोग कॉपी कर लेंगे इसलिए नहीं बता रहे। कॉपी किसने किया? जीविका को लेकर आज जो नेता प्रतिपक्ष और उनका परिवार और उनका गठबंधन चिंतित है, जीविका की शुरुआत किसने की? 2005 से पहले जब तक एनडीए की सरकार बिहार में नहीं आई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई जीविका को जान रहा था? इस शब्द को कोई जान रहा था? तो जिन्होंने उसका इजाद किया, आज उन्हीं की चिंता करके तो नकल कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? कल तेजस्वी सर फेसबुक लाइव आए थे, उन्होंने कहा कि अगले छठ तक जो है पलायन, बेरोजगारी, इसके लिए बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छी बात है, ये उनको आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि कारण भी वो और उनका परिवार ही रहा है। 90 के दशक से पहले इस तरीके से पलायन नहीं होता था। जिस तरीके से 90 का जंगल राज जिसको कहा जाता है, जिस तरीके से उस दौरान युवाओं का पलायन हुआ है, और ये तब से लेकर आज तक जितना नियंत्रित होना चाहिए नहीं हो पाया। ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि अगले 5 साल डबल इंजन की सरकार
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन उस व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जिससे पलायन, क्योंकि मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए भी सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, पूर्णतः रोका जाए, ना सिर्फ पलायन रुके बल्कि दूसरे राज्य से बच्चे हमारे राज्य में आए शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। इस व्यवस्था के निर्माण के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुसलमानों का वोट लेते रहे वो लोग, इस बार उन्होंने डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी का नाम घोषित कर दिया। क्या एनडीए की सरकार बनेगी तो कोई मुसलमान डिप्टी सीएम बनेगा? भाई हम लोगों के ऊपर तो ये प्रश्न तब आएगा जब हम लोग डिप्टी सीएम की हम लोग बात कर रहे हैं। बात तो आप कर रहे हैं ना, एक तरफ आपने घोषणा की है एक डिप्टी सीएम की, हम लोग तो नहीं कर रहे ऐसी कोई घोषणा। हम लोग तो ये मानते हैं कि जब सत्ता में हम लोग आएंगे, हर किसी के सामर्थ्य के आधार पर हर किसी का रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए हर दल प्रतिबद्ध है। हैविंग सेड दैट, आज की तारीख में जब आप सीने पे तमगे की तरह लगा के घूमते हैं मुसलमान और यादव MY समीकरण को, तो ऐसे में जब आप यादवों का जिक्र करते हैं तो पूरा यादव सिर्फ एक परिवार में सीमित होकर रह जाता है। इनको अपने परिवार के बाहर कोई दूसरा सक्षम, कोई सामर्थ्यवादी, कोई इनको दूसरा, इनको यादव इनको नहीं दिखता है। अगर आदरणीय लालू जी जेल जाएंगे तो उनकी अर्धांगिनी बनेंगी, अगर वो उनका नहीं रहेगा कार्यकाल तो उनकी अगली पीढ़ी में उनके सुपुत्री बनेंगे। मतलब यादवों में और कोई नहीं है पूरे प्रदेश भर में। और जब मुसलमानों की बात करेंगे तो उनको तो वो रिप्रेजेंटेशन भी ये लोग नहीं देंगे, क्योंकि मुसलमानों को इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है। ये सवाल आपसे इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आप MY समीकरण की बात करते हैं। मेरे MY समीकरण में सांप्रदायिकता और जातीयता नहीं है। मेरे MY समीकरण में देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं, और Y समीकरण में बिहार की नहीं हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी युवा है। तो छठ पूजा करते हुए चिराग का ये अंदाज आपको कैसा लगा है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए ज़रूर बने रहें हमारे साथ।